हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये मॉर्निंग है मेरे गांव की, जब मैं पियर गई थी तब की। यहाँ मैं शाम के समय हम लोग बैठे हैं घर के बाहर, बातें कर रहे हैं। और ये जिम्मी हमारे पास आया है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, ये ठाडिया गांव का वीडियो है। यहाँ मैं छोटा भाई छोड़ने के लिए आया था बस तक, और हम लोग जोधपुर के लिए निकले हैं। ये जोधपुर में उसी दिन के शाम की व्यू है। यहाँ हम लोग मंडोर गार्डन घूमने आए। मंडोर गार्डन में सबसे पहले एंटर करते ही हमें अजीत पॉल देखने को मिलेगी, और ये है अजीत पॉल। अजीत पॉल में थोड़ा सा आगे बढ़ते ही लेफ्ट हैंड साइड में है शिव मंदिर, और उसके आगे बढ़ते हम। यहाँ पर हो रहा है एक राजस्थानी फ़ोटोशूट, और यहाँ एक प्रतिमा बनी है, पता नहीं किसकी है, पर अभी उसको कवर कर रखा है। और ये है देवताओं की साल। कहा जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। जब हम छोटे थे तब पापा घुमाने लेके आते थे, तब यहाँ पर इतना ये कांच वगैरह नहीं लगे हुए थे। अब इनको कांच में कवर कर दिया है। पहले ऐसे खुले थे जिसमें हम लोग मूर्तियों के पास जाकर छू कर हम लोग आशीर्वाद लेते थे। और ये है मंडोर म्यूज़ियम। यहाँ टिकट कटाने के बाद हम लोग मंडोर म्यूज़ियम में एंटर करते हैं। पहले से यहाँ काफ़ी व्यू चेंज हो चुका है। ये है नाग तलाई। इसमें मान्यता है कि आंखें बंद करके एक का सिक्का उल्टा फेंकते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है। सबसे पहले हम उस सेक्शन में आए हैं जहाँ पर अलग अलग तरह की मूर्तियाँ रखी है जो पत्थरों से निर्मित है, जिसमें से अधिकतर मूर्तियाँ देवी देवताओं की है। ये सेक्शन हमने पूरा देखा, और सारी मूर्तियाँ, कहा जाता है कि ये सारी मूर्तियाँ पत्थरों की खुदाई के दौरान मिली है। बहुत ही सुंदर और कलाकृतियों से युक्त ये सेक्शन है। म्यूजियम के बीचों बीच में ये एक झरना लगा हुआ है जो बहुत ही सुंदर कलाकृति को प्रदर्शित करता है। ये म्यूजियम पहले म्यूजियम न होकर एक जनाना महल था। इसे बाद में तब्दील कर दिया गया था। फिर हम बर्ड सेक्शन में एंटर करते हैं। ये सारे बर्ड्स असली है, इनको यहाँ प्रिजर्व किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों की वैरायटियाँ हैं, और ये पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। ये सब पक्षी असली बॉडी है और जिनको यहाँ प्रिजर्व किया गया है। ये एक बर्ड सेक्शन देखने के बाद हम नए सेक्शन में गए हैं। ये सेक्शन ऊपर की ओर है। हम सीढ़ियों के द्वारा हम नए सेक्शन में गए। अब हम आ चुके हैं म्यूज़ियम के एक अलग सेक्शन में। यहाँ पर मूर्तियाँ छोटी छोटी डॉल सेशन में बनी हुई है जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करती है। यहाँ पर ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को बताया है, जैसे कि सुपारदानी, धूपदानी, फूल रखने का गुलदस्ता, और यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स भी बनी हुई है। अब एक अलग सेक्शन में आने पर यहाँ पर हमने देखे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में बने हुए बहुत सारी रॉयल चीज़ें। कुछ बर्तन हैं जो रॉयल फैमिली ने इन्हें इस्तेमाल किया और फिर इन्हें म्यूज़ियम में डिस्प्ले कर दिया गया है। और फिर हमने यहाँ पर देखे और भी रॉयल चीज़ें। ये सेशन भी बहुत ही प्यारा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहले म्यूज़ियम न होकर एक जनाना महल था जो महाराजा अजीत सिंह द्वारा बनाया गया था। फिर इसे म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया था। फिर हम एक नए सेशन में आते हैं जहाँ पर गांव का माहौल बताया गया है और कुछ गणगौर बताई गई है। कुछ औरतों को वो घड़ा ले जाते हुए देखा है, कुछ को बातें करते हुए देखते हैं, और कुछ युद्ध स्थली के बारे में बताया गया है। ये सारी डमीज़ बनाई हुई है यहाँ म्यूज़ियम में। जब हम एक नए सेशन में जाते हैं तो वहाँ में ईडानी, हाथी दांत का चूड़ा, लाख का चूड़ा और एक हाथी दांत की कंघी ये देखने को मिलती है। ये पूरी गैलरी बहुत ही बड़ी और एक रोचात्मक ढंग से बनाई गई है। हर एक सेशन में छोटे छोटे बर्तनों को दिखाया गया है। सारी चीज़ें रॉयल दिखाई दे रही है।
हमने पूरा गैलरी घूमने के बाद में यहाँ कुछ ऐसी डमीज रखी हुई है जो विज्ञान से जुड़ी हुई है, और यहाँ संगमरमर की और छोटी छोटी और भी चीज़ें बताई गई है। फिर हम पूरे म्यूज़ियम के उस सेशन में जाते हैं जहाँ बहुत ही रोचात्मक चीज़ें मिली है। यह एक घड़ियाल का डमी है जो रियल है, और यहाँ एक भैंसे का स्ट्रक्चर भी है जो भी एकदम रियल है, और इसको बाद में प्रिजर्व करके रखा गया है। और ये है एक थंबा जो मंडोर में बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। और कुछ झलकियों के साथ हम अपना वीडियो यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।